ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. ગુડ મોર્નિંગ ચિલ્ડ્રન. આજે આપણું સબ્જેક્ટ છે ગુજરાતી. ગુજરાતીમાં આપણે ગઈકાલે શું કર્યું હતું છોકરાઓ? આપણે કર્યું હતું વાંદરા માથે ફુગ્ગાનો ટોપો. વાંદરા માથે ફુગ્ગાનો ટોપો એટલે વાંદરાએ શું લઈને વાંદરો હતો એના માથે ટોપો હતો ફુગ્ગાનો, હે ને? ફુગ્ગો એટલે બલૂન અને વાંદરો એટલે मंकी અને टोपो એટલે जो बकेट जैसे ये जो टब जैसा टब यानी, है ना? तो इस तरह से बच्चों हमने कल वांदरा माथेनो ફુગ્ગાનો ટોપોનું મજા આવી હતી ને તમને? ફુગ્ગાથી શું બને? ફુગ્ગાથી કબૂતર બને, ચકલી બને, જોકર બને અને શું બને? ઢીંગલી બને. પછી શું સાયકલની અંદર મૂકીને રમવા માટે ચાલે, स्कूटर જેમ आवाज़ करवा माटे, है ना? तो इस तरह से फुग्गे के साथ क्या होता है? कबूतर बन सकता है. इस तरह से खेलने के लिए काम आता है ना? पिपुड़ी लगाते हैं ना तो उससे भी मज़ा आता है. साइकिल के पीछे बांधने से स्कूटर बन जाता है. इस तरह से हमने फुग्गा वाला चैप्टर सीखा था, है ना? अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने क्या करवाया था? रंग बिरंगी फुग्गे हैं उसके बारे में, है ना? तो आपने ये किया होगा, किया था कि नहीं? यस, ओके. फिर बाद में हम देखेंगे वार्ता. ठीक है, वार्ता यानी क्या है? वार्ता यानी क्या है? स्टोरी. वार्ता कहवी यानी स्टोरी बोलना. आपने ये स्टोरी तो कहीं पे सुनी होगी. एक आदमी था टोपी बेचने वाला, जो उसके पास बैग था. बैग में बहुत सारी टोपियाँ थी और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है ना आपको? तो आप देखिए फर्स्ट नंबर 1 में जो है, 1 नंबर 1 में એમાં તમને અહીંયા સ્ટોરી બતાવે છે અને આ ચિત્રમાં તમને સ્ટોરી કહે છે, પણ તમારે એને સ્ટોરીને બતાવીને બોલવાનું છે કે આમાં આ ચિત્રમાં શું સ્ટોરી છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. ચાલો, પહેલા चित्रमा एक मानस, पहले ड्राइंग में एक आदमी एक बैग में, एक थैले में टोपी लेके जा रहा है. टोपी बेचने वाला है. क्या है? कौन है? टोपी बेचने वाला है. तो वो टोपी बेचने वाला क्या कर रहा है? टोपियाँ लेके जा रहा है. इस तरह से टोपी ले लो करते करते बेचने जा रहा है. फिर थक के एक दिन सेकंड जो चित्र है, ड्राइंग है, उसमें दिखाई दे रहा है, माँ बतावे छे कि ए थाकीने एक झाड़ नीचे बैठी गयो. એટલે यानी वो थक कर एक झाड़ के नीचे बैठा, फिर आराम कर रहा था. इतने में आपको दिख रहा है कि उसी झाड़ के ऊपर बहुत सारी बंदर है. बहुत सारे बंदर क्या करने वाले हैं अब पता है आपको? चलो देखते हैं हम क्या करते हैं. बहुत सारे बंदर टोपी वाले के पास आने लगे. तीसरे जो ત્રીજું ચિત્ર છે એમાં તમને બતાવે છે કે વાંદરા નીચે આવીને ટોપીવાળાનો બેગ ખોલીને બધા ટોપી લેવા માંડ્યા. કેમ કે વાંદરા તો કેવા હોય? वांदरा तो मस्तीखोर होय. बंदर कैसे होते हैं? बहुत मस्तीखोर होते हैं ना. कभी कभी आप भी बंदर की तरह करते हो ना घर पे? हाँ, इसी तरह. तो यहाँ पे क्या है? बंदर कैसे कर रहे? क्या कर रहे? बंदर टोपी सारे निकाल लिए और इधर उधर कर फिर घूमने लगे. फिर बाद में फोर्थ चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि सभी बंदर टोपी पहन के घूमने लगे. जैसे वो टोपी वाले के ने टोपी पहना है, उसी तरह से सभी टोपी पहन के ऊपर नीचे आगे पीछे घूमने लगे. तो टोपी वाला तो उठा
और उठ के घबराने लगा। अरे बाप रे, ये क्या? ये बंदर सब मेरी टोपी पहन के मेरा पूरा बैग खाली कर दिया। અરે બાપરે, હવે હું શું કરું? મારી टोपियों बदी पाछी लेवी हो तो मारे शू करवानू? इस तरह से वो सोचने लगा। फिर बाद में पता चला कि ये टोपियाँ तो मुझे कैसे लेनी पड़ेगी। तो सोचते सोचते उसको वो सभी बंदर को देख रहा था कि सभी बंदर मेरी तरह, यानी ये टोपी वाले की तरह टोपी पहन के बैठे हैं। इसका मतलब है कि बंदर सभी उसकी नकल उतार रहे हैं। तो वांदरा શું પેલો માણસ વિચારવા લાગ્યો કે આ વાંદરાઓ તો મારી નકલ કરે છે, તો હું અગર ટોપી નીચે નાખી દઈશ તો નીચે નાખી દેશે, અને હું અગર પહેરી લઈશ તો પહેરી લેશે, અને હું અગર બેગમાં ભરવાનું કહીશ તો ભરી દેશે. એટલે વાંદરા બધા મારી નકલ કરે છે. તો ચલો હું આજે એ લોકોને મારા ટોપીને બેગ ભરવા માટે પાછું મારા જેવું કરું તો એ લોકો બી એ રીતે મારી नकल करसे. इस तरह से टोपी वाले ने सोचा कि मैं जो करता हूँ वही वो लोग कर रहे हैं, तो मेरी नकल वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी सोचूं कि मैं भी नकल कर उनके मैं जो करूँ वही वो करेंगे. फिर बाद में उसने सोचा कि टोपी मैंने सिर पे पहनी है तो उन्होंने टोपी पहनी है, तो मैं टोपी नीचे गिराऊंगा तो देखता हूँ क्या करते वो. तो उन्होंने भी टोपी नीचे गिराई. तो इस तरह से 5वें चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको ड्राइंग में कि टोपी जैसे टोपी वाले ने नीचे गिराई तो बंदर ने भी टोपी नीचे गिराई. इसी तरह जैसे टोपी वाले ने बंदर उसकी टोपी बैग में डाली तो सभी बंदर ने बैग में टोपियाँ डाल दी. इस तरह से चालाकी से टोपी वाले ने बंदर के पास से टोपियाँ ले ली और वापस टोपी बेचने निकल चला. वो सोचने लगा, देखो तो बंदर कितनी चालाक है सभी के नकल करने लगे. और उसने इसी तरह से वो टोपी वाले ने भी चालाकी से टोपी उसने उसकी पास से बंदर के पास से ले ली, है ना बच्चों. तो चलो हम देखते हैं तो कैसी लगी आपकी बंदर वाली टोपी वाले की और बंदर की कहानी. तो हम इसका नाम भी देख सकते हैं कि इसका नाम हमको क्या देना है वो भी हम दे सकते हैं. ठीक है, चलो हम अब देखते हैं વાતચીત. આપણે જોઈએ વાતચીત यानी बातें करना. ચિત્રોને આધારે નીચેના જેવા પ્રશ્નો પૂછો. ચિત્રનું ઝીણવટથી અવલોકન કરવું પડે તેવા પ્રશ્ન पूछो. इसका मतलब है चित्र में यहाँ नीचे ड्राइंग दी गई हुई है, चित्र आधारे नीचे मुझे प्रश्न पूछे, यानी नीचे आपको ड्राइंग दी गई हुई है और आपको उसी चित्र को देखकर सामने वाले चित्र में अवलोकन यानी आपको बताना है कि इस चित्र में क्या बोली जा रही है. ठीक है, तो आप बताइए कि इस चित्र में क्या है. ठीक है, तो क्या है बच्चों, हम देखते हैं चित्र में क्या है. फर्स्ट ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा है. फिर क्या बोल रहे हैं, कया चित्रमा टोपीओ नीचे पड़ेली छे. फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे हमने जो देखा है ये ड्राइंग में, इसमें से आपको बताना है कि मैंने आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरह बताई. तो यहाँ पे स्टोरी के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ચિત્રના આધારે જેવા પ્રશ્ન પૂછે, ચિત્રનો ઝીણવટથી अवलोकन કરવું પડે તેવા प्रश्न पूछो. यानी आप पिक्चर को देख के, आप ड्राइंग को देख के फिर इसमें ये जो स्टोरी है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए, तो आप उसको अच्छी तरह गिन के और लिखना है. तो कया चित्रमा टोपियों नीचे पड़ेली छे. तो कया चित्रमा यानी कौन सी ड्राइंग में, कौन से पिक्चर में टोपी सब नीचे पड़े हैं. तो कहाँ है, फर्स्ट ड्राइंग में टोपी नहीं पड़े हुए हैं, सेकंड में नहीं है, तीसरे में है. तीसरे में तो टोपी पहन रहे हैं, लेकिन सब टोपियाँ कहाँ नीचे पड़ी हुई है, बोलिए आप.
कौन सी चित्र में है? यस, पांचवें चित्र में है। पांचवें चित्र में तो टोपियाँ नीचे डाल रहे हैं। नीचे पांचवें चित्र में नीचे डाल रहे हैं ना, जैसे वो टोपी वाला नीचे चित्र में नीचे डाल रहा है, इस तरह से वो लोग भी टोपी को नीचे डाल रहे हैं। पांचवें चित्र में यानी पांचवें ड्राइंग में है। कया चित्र में वांदराओए टोपीओ पहरी छे? कौन सी चित्र में बताइए? चलो यहाँ पे टोपी बंदर ने कौन सी चित्र में, कौन से ड्राइंग में टोपी पहनी है? तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ? यस, 4 नंबर ड्राइंग में सभी लोग टोपी पहनने लगे, है ना। फिर बाद में कया चित्र में वांदराओए टोपी पहरी? फिर बाद में कया चित्र में फेरियो सूतो छे? कौन से चित्र में फेरियो यानी टोपी वाला को बोलते हैं, जो चलते चलते बेचने वाले जो होते हैं उसको फेरियो गुजराती में बोलते हैं। तो फेरियो कया चित्र में सूतो छे? सूतो यानी सो रहा है। तो तीसरे चित्र में है ना, तीसरे चित्र में थर्ड नंबर के चित्र में सो रहा है। फिर क्या है? 6 नंबर ना चित्र में तमने शू देखाय छे? यानी 6 यानी 6, नंबर यानी नंबर, चित्र में यानी ड्राइंग, और शू देखाय छे यानी 6 नंबर के ड्राइंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आंसर आवशे बच्चाओं के 6 नंबर में चित्र में वांदराओ टोपीओ नकल करता, फेरियानो नकल करता टोपी बधी બેગમાં નાખે છે, એટલે થેલામાં નાખે છે, હે ને। प्रथम चित्रमा तमने शू जोवा मळे छे? यानी पहला, प्रथम यानी पहला। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले चित्र में है कि फेरिया यानी जो बेचने वाला, टोपी बेचने वाला जो है वो टोपी बेचने के लिए घूम रहा है ना। इस तरह से हमने पूरे वार्ता को, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने बनाए, ठीक है। फिर बाद में क्या आएगा बच्चों? अभिनय यानी आ वार्तानो अभिनय करावो। अभिनय यानी हमने पूरा समझाया, ठीक है। समझ लिया ना आपने? इस तरह से। फिर क्या है? शोधो यानी ढूंढो। इसमें एक आपको एक चित्र दी है, चित्र यानी एक पैटर्न दिया हुआ है। अभी उसी पैटर्न को आपको ढूंढना है। शोधो यानी ढूंढना। तो यहाँ पे आपको जो पैटर्न दी हुई है, जैसे 6 या 9 ऐसे उल्टा स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन में दिया, तो आपको इसमें से कौन सा जिसके साथ मैच होता है वो पैटर्न आपको सर्कल करना है, ठीक है, और ढूंढ के सर्कल करना है। फिर बाद में ऐसे ही पूरा ये पैटर्न आपको करना है, ठीक है बच्चों। फिर बाद में हम देखते हैं, इस तरह से आपको सभी पैटर्न्स सेम टू सेम देख के सर्कल करना है, ठीक है। फिर क्या आएगा? कागड़ो बोले का का अने वंचाओ, यहाँ वंचाओ यानी हमको रीड करना है, ठीक है। हम रीड करते हैं, ठीक है। क्या रीड करेंगे हम बच्चों? चलो रीड करते हैं। कागड़ो बोले का कागड़ो यानी क्रो यानी कौवा। कौवा कैसे बोलता है? का। बकरी बे बोले बकरी कैसे बोलती है बच्चों? भैं ऐसे बोलती है, लेकिन साउंड भैं ऐसे आएगा, है ना। बकरी यानी गोट यानी बकरी, ठीक है। फिर वांदरो बोले हुप। वांदरो यानी मंकी कैसे बोलता है? बंदर कैसे बोलता है? हुप, है ना। फिर चकली कैसे बोलती है बच्चों? ची, है ना। चकली यानी स्पैरो, ठीक है। कबूतर बोले घू।
कबूतर कैसे बोलता है? गू 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 बोलता है ना बच्चों। हाँ, कुहू 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 बोले कोयल। कोयल कैसे बोलता है बच्चों? कोयल यानी क्या होता है बच्चों? कोयल बोले कू कू कू। कोयल कैसे बोलता है? हाँ, कू कू बोलता है ना। इस तरह से कागड़ो कैसे बोलता है? का। और वांदरो क्यों बोले? हुप हुप हुप। और चकली ची ची ची। और कबूतर कू कू घू घू, है ना। इस तरह से कबूतर बोलता है। फिर बाद में हम करेंगे ઉપરના વાક્યોને નીચે મુજબ વાંચાવો। यानी ये तो हमने पढ़ा। સૌ પ્રથમ બાળકોને જોઈ શકે તેમ એક શબ્દની નીચે આંગળી મૂકતા જાઓ અને बोलता जाओ। तो ये तो हमने पूरा कंप्लीट किया कि कागड़ो बोले, फिर बकरी बोले, फिर वांदरो बोले, चकली बोले, कबूतर बोले, कोयल बोले, है ना। इस तरह से हमने पूरा बोलना किया। अब ये नीचे जोड़का में क्या आएगा? जोड़ो यानी मैच द फॉलोइंग। जोड़ो यानी मैच द फॉलोइंग। ये जो 12th पेज में है नीचे जोड़ो यानी मैच करना है, ज्वाइन करना। क्या है? कागड़ो यानी कागड़ो कैसे बोलता है? आपको यहाँ पे मैच करना है तो सेकंड नंबर में आएगा का। चकली बोले यानी फर्स्ट नंबर में आएगा ची ची ची। वांदरो यानी हुप हुप हुप। कबूतर कैसे बोलता है? गू गू गू, थर्ड नंबर वाला। इस तरह से आपको इसको मैच करना है, ठीक है। ओके।